हेलो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज के आपके ऑफलाइन क्लास का ये जो डाउट था क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट आफ्टर मूविंग ऑफ और डिपार्चर ऑफ योर क्लास इट हैज बीन जस्ट सॉल्व्ड, but you must have to think something different in this question because however you have thought in question number 8 just similar of that figure, it is not going to be prepared like that. Okay, जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 में बनाया था, जो भी आपने सोचा था बच्चों, ये बिल्कुल उस तरह के थिंकिंग के जैसा नहीं है। इसमें बिल्कुल आपको अलग सोचना होगा क्योंकि आप जब सेम ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल का रेशियो लोगे तो साइड्स का रेशियो आपका इक्वल नहीं आना है। उसमें दो वेरिएबल आ जा रहा है, दो वेरिएबल के क्वेश्चंस दो इक्वेशंस में ही बनते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में आपने पढ़ा था, इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ अलग सोचना होगा। अब सर अलग क्या सोचना होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कुछ डिफरेंट एंगल्स, लाइक दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल नंबर 4। ठीक है, चार अलग एंगल्स भी इक्वल नहीं दिए हुए हैं, अदरवाइज वी कैन जस्ट कंक्लूड इट इन अ सिमिलर रेशियोज एंड ऑल। ओके, तो सी अगर ये हमने चार डिफरेंट एंगल्स ले रखा है तो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल ए बी डी पे चले तो इस एंगल का एंगल डी, एंगल ए और एंगल बी, तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री, जिसमें से ये एंगल आपका ऑलरेडी 90 दिया हुआ है। तो बचे दो एंगल्स कितने होंगे बच्चों 90 डिग्री, यस और नो। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके, व्हाट we have angle 3 plus angle 4 is equals to 90 degree, yes or no, because the third angle, that is this angle, is already 90, तो 90 plus 90 180 हो जाना है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके, सेकेंड द सेम थिंग वी कैन डू इन द डाउनवर्ड, दिस वन आल्सो BDC। ओके, तो इसमें हमें इन ट्राइंगल CDB we have CDB we have angle D 90 डिग्री, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 will equals to 90 डिग्री, similar like this is equation number 2. Okay, now in the third also you can see the third one, this angle, this is already 90 degree, it has been given, तो हम लिख सकते हैं in triangle ABC, the big triangle. Okay, in big triangle ABC, okay, what we have, angle 2 plus angle 3 is equals to 90 degree. यहां तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन? ओके, 90 इन दोनों का सम 90 क्योंकि ये भी 90 था, इन दोनों का सम 90 क्योंकि ये भी 90 था, और यहाँ पे ये ऑलरेडी 90 है 2 और 3, तो 2 और 3 90 हो गया। अब आप कुछ ऐसे इक्वेशंस को इक्वेट करो जिसमें कम से कम दो एंगल आपका कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, जैसे एंगल 2 और एंगल 3 यहाँ पे है, एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ पे है। ठीक है, अगर इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं तो हमको एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल मिल जाना है, और अगर हम इक्वेशन थर्ड और सेकेंड को इक्वेट करते हैं तो 2 और 2 कैंसिल होगा, तो हमको एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल मिल जाएंगे। तो इसमें से थर्ड के साथ आप फर्स्ट भी ले सकते हो या फिर थर्ड के साथ सेकेंड भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बट यहाँ समझना होगा आपको कि सर थर्ड के साथ ही क्यों ले, क्योंकि थर्ड के साथ अगर हम सेकेंड लेते तो एंगल 2 कैंसिल, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा, और एंगल थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट के साथ लेते हैं बच्चों तो एंगल 3 कैंसिल, मतलब उस केस में एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए था कि कोई दो एंगल अपार्ट फ्रॉम दिस 90 डिग्री दोनों ट्राइंगल के इक्वल हो। अगर वो इक्वल प्रूफ हो जाता है तो फिर सिमिलैरिटी एंड देन अगेन द साइड्स रेशियो, वी विल गेट आवर आंसर। ओके, सो व्हाट वी विल डू, अगर बच्चों हम लोग लेते हैं ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and equation 2, then what we get, ध्यान से देखो, तो थर्ड का LHS है एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इक्वेशन सेकेंड का है एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स एंगल 3 जो है हमारा वो एंगल 1 के बराबर हो गया। ठीक है, एंगल 3 जो है ये एंगल 1 के बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों,
अब हम लोग जो है इन दोनों इसके हेल्प से, है ना, इसके हेल्प से हम दो ट्राइंगल ले जाएंगे। ठीक है, कौन दो ट्राइंगल में से? देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी बी डी सी, देन वी हैव, अब यहां ध्यान से देखेंगे तो एंगल डी और एंगल डी दोनों का मतलब यहां से देखेंगे तो बी डी ए, एंगल बी डी ए, और इस ट्राइंगल में देखेंगे तो एंगल हमारा सी, एंगल सी डी बी, सी डी बी दोनों किसके बराबर हैं? दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। ओके, वन एंगल वी हैव गॉट, एंड एंगल थ्री दैट वाज एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी is equals to angle 1. Angle 1 is what? Angle BCD. Okay, so this above proved, ऊपर में हमने प्रूव करा है इसे। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle ADB is similar to triangle BDC. ओके, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं बच्चों तो उनके साइड्स के रेशियो क्या हो जाता है? साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, देयरफॉर अगर हम ट्राइंगल ADB में चलें, AD डिवाइडेड बाय BD मस्ट बी इक्वल्स टू DB divided by DC must be equals to AB divided by PC। अब इन साइड्स के रेशियो के हेल्प से आप ये देखो कि आपको क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है CD, ठीक है, CD। ओके, आप एक बार देखो CD कहां पे है? CD देखो यहां पे दिखाई दे रहा है बच्चों। ओके, वी हैव गॉट CD। तो एक इस इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे, ओके, इस पार्ट को ले लेंगे, और सेकेंड किसमें हमारा कांस्टेंट वैल्यूज दिए हुए हैं। AD इज हियर, AD वी हैव बीन गिवन, BD इज गिवन, यस BD हैज बीन गिवन। एक इसको ले लेंगे, तो अगर हम इन दो इक्वेशन को लेते हैं AD बाई BD इज इक्वल्स टू DB बाई DC, तो व्हाट वी विल गेट? AD इज हाउ मच? AD इज 4 सेंटीमीटर, BD इज हाउ मच? दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, and DB is how much? That is also 8, or DC is how much? We need to calculate. Okay, so what we will get? DC is equals to 8 into 8 divided by 4. 4 2s are 8, 8 2s are 16 centimeter. So we have got 16 centimeter as DC, or you can say CD. Both are the same length. फिर से एक बार सम अप करता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, ये पार्ट में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। रीजन ये है कि ये इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना था। सिमिलर प्रूफ करेंगे तो साइड्स के रेशियोज इक्वल होता है, एज यू नो, एज इट हैज बीन ऑलरेडी सेड इन द क्लास। तो जब भी साइड के रेशियो इक्वल करने होते हैं तो उसमें से हमारा एक ये साइड और इधर से ये साइड उसका रेशियो हो गया, फिर दूसरे ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड CD जो हमें फाइंड करना था वो लेंगे, क्योंकि यहाँ देखो दो ही लेंथ आपका फिक्स गिवन है। तो यहां भी कुछ ऐसा हम लोगों को काम करना होगा कि दो लेंथ के अंदर ही सम अप हो जाए तीनों। ठीक है, तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मिनिमम आपको साइड के रेशियो इक्वल करने होते हैं, या तो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया करने होते हैं, या तो मिनिमम 2 एंगल या 3 एंगल्स आपको इक्वल करने होते हैं। एक एंगल तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 90 डिग्री। अब आपको कोई एक और एंगल A को C के बराबर, या तो B को, ये दोनों, या तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर प्रूफ करना होगा। तो हमने क्या किया, 3 इक्वेशंस के हेल्प से 3 डिफरेंट ट्राइंगल्स लेकर के 3 इक्वेशन के हेल्प से हमने एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर कर दिया। इसकी मदद से हमारा एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया बच्चों? सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के बाद साइड्स के रेशियो करके हमने उसे प्रूफ कर दिया, दैट इज CD is 16 सेंटीमीटर। खैर प्रूफ नहीं कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे, CD 16 सेंटीमीटर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। द मेजर इशू वाज दैट we doesn't have any kind of the equal angles apart from 90 degree, जो कि हमने इसमें करके दिखाया है कि कैसे एंगल इक्वल होगा। आप अगर इसे समझ चुके हो तो दिस इज इजी, यू हैव ऑलरेडी डन इन क्वेश्चन नंबर 8।
So take a screenshot if you have understood. Try to do it by yourself. Thank you. Have a great day.